कारोबारी जगत में जी और सोनी की मर्जर डील काफी समय से चर्चाओं का बाजार गर्म कर रही है। कभी खबर आती है कि डील हो रही है तो कभी खबर आती है डील नहीं हो रही है। हाल ही में ऐसा दावा किया जा रहा था कि जील और सोनी की मर्जर डील पर फिर से बात चल रही है। ऐसा दावा किया जा रहा था कि जील 10 अरब डॉलर की इस डील को बचाने की आखिरी कोशिश कर रही है, लेकिन अब जानकारी आ रही है कि ये खबर गलत है। इस खबर का खंडन खुद जील की ओर से ही किया गया है। दरअसल स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में जील की ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि दोनों कंपनियों के बीच मर्जर को लेकर कोई बातचीत नहीं चल रही है। आपको बता दें, सोनी जील मर्जर की डेडलाइन 21 जनवरी 2024 को खत्म हो चुकी है। तब मर्जर एग्रीमेंट की शर्तें पूरी नहीं होने के चलते ही ये डील कैंसिल की गई थी। इस बात का जिक्र सोनी ने जी को भेजे अपनी चिट्ठी में किया था। हालांकि तब जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज इस डील की डेडलाइन बढ़ाने के लिए जोर दे रही थी, लेकिन बात नहीं बन पाई। जहां तक बात इस मर्जर डील के टूटने की है तो माना जा रहा है कि इस मर्जर से बाहर होने का फैसला कुछ मसलों पर बनी असहमति के चलते लिया गया था। सोनी ने इस मर्जर के लिए जो शर्तें तय की थीं, उसके हिसाब से वो पूरी नहीं की गई। साथ ही जील की खराब होती फाइनेंशियल हेल्थ भी इस सौदे के खत्म होने की एक वजह बनी। इसके अलावा कंपनी के संस्थागत निवेशकों के साथ एक बड़े मसले पर रस्साकशी भी चल रही थी। ये इन्वेस्टर्स इस बात पर अड़े हुए थे कि मर्ज होकर बनने वाली कंपनी के सीईओ पुनीत गोयनका नहीं रहेंगे। इनकी शर्त थी कि जब तक गोयनका जील से पैसों को अपने परिवार के एसएल ग्रुप में हेराफेरी के आरोप से पाक साफ नहीं निकलते, तब तक वे सोनी जील के मर्जर के बाद बनने वाली इकाई के सीईओ के तौर पर नहीं रहेंगे। अब मुद्दे की बात यह है कि भाई इस खबर पर जील की ओर से खंडन करने के बाद बाजार में शेयरों का क्या होगा, क्योंकि जील और सोनी के बीच बातचीत शुरू होने की खबर के बाद ही जील के शेयरों में 20 फरवरी को जमकर खरीदारी देखने को मिली है। स्टॉक बीएसई पर 6.67% की तेजी के साथ 190 रुपये 40 पैसे के भाव पर बंद हुआ। लेकिन अब इस खबर का खंडन कर दिया गया है जील की ओर से। दोनों कंपनियों के बीच मर्जर को लेकर कोई बातचीत नहीं हो रही है, तो जाहिर तौर पर इस खबर का शेयर बाजार पर भी असर देखने को मिलेगा। इसलिए जरा बाजार में इस शेयर से सावधान रहिएगा। बाकी ये खबर हमने केवल आपकी जानकारी के लिए बनाई है। किसी भी शेयर में निवेश करने से पहले अपने किसी वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें।